हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं जितेंद्र सोलंकी। आज जो डिस्कस करेंगे वो जो क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में काम आने वाले हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आज हम इसी में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपको जो टायर 2 के जो बच्चे हैं, टायर 2 का जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो जो इंग्लिश में है और इस तरीके के आपको वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि ये जो है आपसे क्या होगा, अब 30 क्वेश्चनों का आपके अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं, जैसे ये जो है सीएचएसएल का है, सीएचएसएल के जो एग्जाम है, सीएचएसएल के जो एग्जाम है और उनसे ये क्वेश्चन लिया गया है। मतलब 2018 का जो है सीएचएसएल के एग्जाम, उससे ये लिया गया है। ठीक है, तो इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी इसमें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब देखो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, कॉट रेड हैंडेड। कॉट रेड हैंडेड यानी कि किसी को रंगे हाथ पकड़ना। अब कॉट बाय मिस्टेक ऐसा होनी, पहले आप एलिमिनेट करने की कोशिश करें। जब से जब आप एलिमिनेट करेंगे इससे काम आपका ज्यादा आसान होगा। कॉट बाय मिस्टेक नहीं हो सकता। कॉट विद ए रेड हैंडकरचीफ नहीं। फाउंडेड बॉन्डेड यानी कि घायल ऐसा नहीं है। डिस्कवरिंग द एक्ट ऑफ डूइंग, हाँ ये हो सकता है इसका आंसर बिल्कुल, डिस्कवरिंग द एक्ट ऑफ डूइंग। हालांकि यहाँ पर ये आंसर दिए हैं पर लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं कर सकता। एक्ट डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग यानी कि जब वो कर रहा था तब एक्ट ऑफ डूइंग हमें उस समय हमने उसको पकड़ लिया एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो दूसरे की बात करते हैं, गेट क्रैशर। देखो यहाँ पर ये क्या है, गेट क्रैशर क्या होता है। देखो गेट क्रैशर यानी कि एक तरीके से तुम्हारे गेट को कोई टकराया जाए, यानी कि कहेंगे देखो इन्वेडर, थीप तो हो नहीं सकता। अनइनवाइटेड गेस्ट, ये इसका आंसर होगा, अनइनवाइटेड गेस्ट। गेट क्रैशर यानी कि अरे मैं दरवाजे पे निकला, जैसे सामने कोई मिल जाता कोई व्यक्ति, उस तरीकों को कहा जाता है अनइनवाइटेड गेस्ट, तो उसको कहते हैं गेट क्रैशर। ठीक है, गेट क्रैशर। धीरे धीरे आप बस आपकी नजरों से ही निकलते चलेंगे ना तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके आंसर है। टू एंगल, देखो टू एंगल, देखो ये अच्छा है टू एंगल। अब आप इसमें क्या आंसर नहीं लगा पाओगे कि टू एंगल में क्या हो पाएगा। टू एंगल में क्या करना है आपको, अब देखो टू एंगल है। अब आप ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान दें, टू एंगल क्या हो सकता है। टू एंगल में देखो क्या हो रहा है आपके यहाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा टू एंगल में, टू मेजर द रिवर ब्रीथ। तो ये नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होता। देखो कभी भी आप इडियम्स में क्या होता है, इडियम और फ्रेसेस में यही होता है कि ये जो है उसके जो रियल मीनिंग है ना उससे तो बिल्कुल अटैच ही ना करें, क्योंकि वो जैसे कि आप हिंदी में भी पढ़ते होंगे कि आंखों का तारा होना और इस तरीके के, तो यही वहां पर आपको मीनिंग दिखाएंगे। तो देखो टू एंगल यहां पर आपको घुमा के दे दिया होगा, टू एंगल। तो टू एंगल में यहां पर आपको क्या मिलेगा, टू मेजर द रिवर ब्रीथ, बिल्कुल नहीं। तो टू फिश विथ ए नेट, नहीं टू फिश इसका हालांकि राइट आंसर है टू फिश इसका राइट आंसर है टू फिश। ठीक है, टू सिट एंड वॉच द रिवर, नहीं ऐसा नहीं कर, टू सिट एंड वॉच द रिवर ऐसा नहीं है। इसका जो आंसर है टू फिश। अब देखो ये कहीं ना टू एंगल, तो कहीं ना कहीं ऐसे करते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ आ रहा है, तो ये जो है टू फिश इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा टू फिश। इस तरीके का आपको याद रखना है। वैसे क्या होता है इडियम्स, वैसे पूछने का ये तरीका रहता है, किसी एक सेंटेंस के फॉर्मेशन में पूछा जाता है, उससे वो मीनिंग निकाला जाता है। पर लेकिन आजकल जो एसएससी जो दे रही है वो इसी तरीके से दे रही है, तो आपको कुछ लर्न ही करने पड़ेंगे, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो टू एंगल का क्या होगा, टू फिश होगा, टू फिश। कैट स्नैप आपको मालूम है, ये तो आप अब इजीली निकाल सकते हो। कैट स्नैप क्या होता है, कैट स्नैप का मतलब क्या होता है, मतलब एक शॉर्ट मतलब थोड़ा सा सोना, इसलिए कैट स्नैप इसको कहा जाता है। तो शॉर्ट आपको मालूम, जैसे झपकी जिसको बोला जाता है हिंदी में, शॉर्ट स्लीप होता है। शॉर्ट स्लीप होती है जो कि बिल्ली की होती है, शॉर्ट स्लीप। आगे देखते हैं, टू पुल ए लॉन्ग फेस। तो टू पुल ए लॉन्ग फेस यानी कि मतलब एक खिंचा हुआ चेहरा, जैसे इसको कहते हैं ना कि इसकी तो चेहरे की धज्जियां उड़ी हुई हैं एक तरीके से। तो लुक्ड हैप्पी नहीं है, टू लुक्ड सरप्राइज नहीं है, टू लुक सैड।
हाँ ये बिल्कुल आंसर है, टू लुक्ड सैड। टू लुक्ड सैड यानी कि इसमें है कि लुक्ड काफी दुखा, लुक्ड सैड यानी कि वो दुखी लगना, यानी कि टू पुल ए लॉन्ग फेस। जैसे कोई किसी पे विपदा आ जाती है तो आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का जो फेस है वो कैसा दिखता है, बिल्कुल एक मतलब दुखी तरीके से दिखता है, तो उसको कहते हैं लुक्ड सैड, यानी कि वो थोड़ा सा दुखी वो दिख रहा है, टू लुक्ड सैड, ठीक है, लुक्ड सैड, ठीक है। तो इसका हो गया टू पुल ए लॉन्ग। फिट लाइक ए, फिट लाइक ए ग्लोब, फिट लाइक ए ग्लोब, ग्लोब, फिट लाइक ए ग्लोब। देखो फिट लाइक ए ग्लोब यानी कि ग्लोब्स में एक तरीके से फिट हो जाए, मतलब परफेक्टली, इसको कह सकते हैं परफेक्टली। टू लार्ज नहीं हो सकता, टू सेवी नहीं है, टू टाइट नहीं है, तो परफेक्टली उसको कहते हैं फिट लाइक ए ग्लोब, ये ग्लोब में फिट हो जाना। जैसे आपने देखा होगा कि एक तरीके से आपने एक जो ग्लोब बनाने के लिए भी बच्चों के लिए आता है कि बिल्कुल परफेक्टली जो उसमें फिट होता है, तो वहां से ये लिया गया एक तरीके से। तो फिट लाइक ए ग्लोब यानी कि परफेक्टली, परफेक्टली इसका आंसर होगा। फॉर इंटेंट्स एंड पर्पस, फॉर इंटेंट्स एंड पर्पस, फॉर इंटेंट्स, इंटेंट्स एंड पर्पस, पर्पसेस, फॉर इंटेंट एंड पर्पसेस, यानी कि देखो फॉर इंटेंट्स एंड पर्पसेस, इसका कहने क्या चला है, देखो फॉर ऑल बिजनेस नहीं, फॉर ऑल बिजनेस नहीं होगा इसका आंसर, फॉर ऑल बिजनेस नहीं होगा। और ऑब्लिकली, प्रैक्टिकली एंड मोस्ट परफेक्ट, तो इसका क्या होगा, प्रैक्टिकली इसका आंसर होगा, क्योंकि ऑल इंस्टेंट, इंटेंट्स एंड पर्पस यानी कि सभी के लिए, तो वो क्या होगा, प्रैक्टिकली है, एक तरीके से वो क्या है, प्रैक्टिकली है, भौगोलिक है वो एक तरीके से प्रैक्टिकली है, ठीक है, प्रैक्टिकली है वो, ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस, तो ये हो गया प्रैक्टिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गो आउट ऑफ वंस वे, गो आउट, गो आउट ऑफ वंस वे, देखो वंस वे, गो आउट ऑफ वंस वे, डिड नॉट वांट टू, रन अवे, डिड इवन, डिड एवरीथिंग पॉसिबल, ट्राई टू अवॉइड इट। तो गो आउट ऑफ वंस वे का मतलब होता है डिड एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कि वो सब कुछ करेगा, सारी जो चीजें हो सकेंगी वो पॉसिबल है, इसको बोलते हैं गो आउट ऑफ वंस वे, गो आउट ऑफ वंस वे, गो आउट ऑफ ए वंस वे, ठीक है। तो वहां से ये बना है डिड एवरीथिंग पॉसिबल, डिड एवरीथिंग पॉसिबल। आप बस जल्दी जल्दी यहां से निकालते चलेंगे तो आपको धीरे धीरे ये क्वेश्चन आपको लर्न ही हो जाएंगे एक तरीके से, इसमें कुछ ज्यादा आपको साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाते चलेंगे और आपके पास आंसर आते रहेंगे। इन द रनिंग, जैसे आप कहते हो इन द रनिंग, इन द रनिंग में क्या है, यानी कोई चीज चल रही हो, इन द रनिंग, लव टू रन, रनिंग फ्रॉम द लॉ, फिजिकली फिट नहीं, हैज गुड प्रोस्पेक्ट इन द कंपटीशन, हैज गुड प्रोस्पेक्ट इन द कंपटीशन, इन द रनिंग में क्या होता है, हैज गुड प्रोस्पेक्ट इन द कंपटीशन। जैसे आपको मालूम है कि जैसे जैसे वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं तो जो पॉइंट टेबल्स होती हैं, तो इन द रनिंग जो होता है ना, इन द रनिंग, तो यानी कि और जो कुछ टीम है वो अच्छे पॉइंट से विनिंग हो रही है, तो उसमें हैज गुड प्रोस्पेक्ट्स इन द कंपटीशन। तो इन द रनिंग, हाँ कि वो एक रनिंग फॉर्म में चल रही है, अपन जैसे कहते हैं ना कि अरे पाकिस्तान इस बार फॉर्म में चल रही है, तो हैज गुड प्रोस्पेक्ट इन द कंपटीशन, तो वहां से एक तरीके से ये लिया गया है। बीट अराउंड द बुशेस, ये तो बहुत बार आया, काफी ज्यादा बीट अराउंड द बुशेस, तो नेता बहुत करते हैं, ये जो नेता होते हैं हमारे देश के, बीट अराउंड द बुश, आपकी जो मेन प्रॉब्लम होगी, जैसे अभी मोदी जी की बात करें तो जैसे एम्प्लॉयमेंट की है, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, और मन की बातें करेंगे, और मतलब और तरह तरह की बातें करेंगे, पर लेकिन मेन टॉपिक की बात नहीं करेंगे, स्टूडेंट की मन की बात नहीं करेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो वो है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश यानी कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक की बात नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे, तो वहां से आया बीट अराउंड द बुशेस, बीट अराउंड द बुशेस। तो बीट अराउंड द बुशेस का मतलब होगा, मतलब ये इडियम से बनेगा, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। वॉक अराउंड द फॉरेस्ट, देखो ये क्या होता है, एक आपने इमेज भी देखी होगी, तो काफी इजी है, इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत ही नहीं है। मेक रूम, मेक रूम तो आपको मालूम है कि जैसे कि हम यूज भी करते हैं ट्रेन वगैरह में, यानी कि मेक रूम, प्लीज मेक रूम, मतलब कि थोड़ी को किसी को स्पेस देना, मेक स्पेस बनाना, किसी को जगह देना, इस तरीके से कहा जाता है मेक रूम। तो मेक रूम में क्या हो गया आपको, ये हो गया मेक ए क्लीन स्वीप, अटेंड द रूम, देखो ये रूम से है तो आप ये तो हटा दिया करो, क्लीन द रूम, अटेंड द रूम, ये तो हटा दिया करो, वैसे ही आप इतना तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि आप टायर 2 देने जा रहे हो सीजीएल का, तो आप काफी बुद्धिमान होंगे।
माइंड योर बेस, माइंड योर बेस यानी कि इंप्रूव वंस बिहेवियर, माइंड योर बेस यानी कि कहते हैं माइंड योर बिजनेस या माइंड योर बेस, हैप्पी विद वन बिहेवियर, सैड विद वन बिहेवियर, डिस्ट्रॉय वन बिहेवियर, इंप्रूव वंस बिहेवियर, इंप्रूव वंस बिहेवियर। इसका आंसर क्या होगा? इंप्रूव्स वंस बिहेवियर, माइंड योर बेस। अब देखो यहां पर है नेक्स्ट क्या है, बेगर डिस्क्रिप्शन। अब आपको मालूम है कि बेगर डिस्क्रिप्शन का कैसा होगा, यानी कि भिखारी किसी चीज को डिस्क्रिप्शन कैसा क्या होगा? कैन नॉट बी डिस्क्राइब, इसको कभी डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिस्क्राइब। समथिंग डिस्क्राइब बाय बेगर, बिल्कुल इस तरीके के तो आप हटा दिया करो, डिस्क्रिप्शन ऑफ बेगर बिल्कुल हटा दिया करो। ये पुअर अकाउंट ऑफ समथिंग, नहीं, पुअर अकाउंट ऑफ समथिंग नहीं होता इसमें। एक बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि मतलब कैन नॉट बी डिस्क्राइब, जैसे कुछ घटना हो जाती है और उस पे किसी चीज का कुछ डिस्क्राइब ही नहीं कर पाना, तो उसको कहा जाता है बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर डिस्क्रिप्शन उसको कहा जाता है। ड्रैग वन फीट्स, ड्रैग्स वन फीट्स, आपको मालूम है कि जैसे कुछ धावक होते हैं तो अपने फीट्स को पीछे खींचते हैं, ड्रैग्स वन फीट यानी कि मतलब है बी रिलेक्टेंट टू एक्ट, हाँ हम मतलब बी रिलेक्टेंट टू एक्ट, हम यानी कि हम परफॉर्म करने के लिए तैयार है। एक्सपीडिएट नहीं होता है, मेक समथिंग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड नहीं, स्टॉप वर्किंग ये तो मतलब है स्टॉप। ड्रैग वन फीट यानी कि पीछे की तरफ जो पार खींचा जाता है, फिर हाँ हम रेडी हो गए, तो बी रिलेक्टेंट टू एक्ट, हम परफॉर्म करने के लिए एक तरीके से तैयार हैं। ड्रैग वन फीट। आगे देखते हैं, हाँ आगे देखते हैं ये, हाँ देखो ये हो रहा है होप अगेंस्ट होप, ये काफी अच्छा है, ये सीजीएल में भी आया था और सीएचएसएल में भी रिपीट हुआ है। होप अगेंस्ट होप यानी कि होप अगेंस्ट होप, यानी कि होप अगेंस्ट होप। देखो यहां होप है, अगेंस्ट फिर होप, तो यानी कि मतलब नेचुरल एंड इम्पॉसिबल होप, नेचुरल एंड इम्पॉसिबल होप, इस तरीके से कह सकते हैं। नेचुरल इम्पॉसिबल होप यानी कि अब अपन सुन के सूरज पश्चिम से उग जाए, तो होप अगेंस्ट होप है, तो होप अगेंस्ट होप है, पॉसिबल ही नहीं। थिंक विशफुली फ्रॉम टाइम टू टाइम नहीं, होप्ड विद ए गुड रीजन नहीं है। प्रिटेंड टू होप मतलब प्रिटेंड टू बी होप। देखो ये काफी अच्छे हैं, मतलब चारों ऑप्शन काफी अच्छे नहीं है, पर इसका आंसर क्या है? नेचुरल एंड इम्पॉसिबल होप, इम्पॉसिबल होप करना एक तरीके से, तो होप अगेंस्ट होप काफी अच्छा है और आपको मेंस में भी मिलने के काफी चांसेस हैं। देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो यही रिपीट होने हैं। फोर कीप्स, फोर कीप्स यानी कि किसी चीज को रखना, और रखना कैसे? हमेशा के लिए रखना, फॉर एवर, हिमसेल्फ, अवे, हाइड, बिल्कुल नहीं है। फोर कीप्स यानी कि अब देखो फोर कीप ऐसे, ये भी यहाँ पर बच्चे यहाँ भी हाइड करके आ सकते हैं, हिड के छुपा लिया, नहीं। फोर कीप्स यानी कि एक मतलब एक फोर कीप्स एक प्रॉमिस के लिए भी यूज किया जाता है, प्रॉमिस के लिए भी यूज किया जाता है फोर कीप्स। तो ये जो है फोर कीप्स यानी कि फॉर एवर, हाँ इसको इस वादे को याद रखना इस तरीके से, फोर कीप्स, तो ये प्रॉमिस या वादा इस तरीके से फोर कीप्स यानी कि फॉर एवर। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, देखो पेल क्या होता है आपको मालूम? पेल एक तरीके से धुंधला तरीके का, पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, तो इसका क्या होगा? सीम्ड लेस इंपोर्टेंट, बिल्कुल सही हो सकता है, सीम्ड लेस इंपोर्टेंट है। वॉज लेस एक्साइटिंग, लेस हेक्टिक, वॉज डल एंड पेल, नहीं बिल्कुल। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस का मतलब है सीम्ड लेस इंपोर्टेंस, यानी कि उसकी काफी कम मतलब ऐसा दिख रहा है कि इसकी तो इंपोर्टेंस ही नहीं है कहीं ना कहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं कुछ एक सर्कल में, और कुछ एक बंदा होता है जो बिल्कुल कमाने धमाने वाला नहीं होता है, तो उसकी लेस इंपोर्टेंस होती है, तो वो थोड़ा सा पेल इनसिग्निफिकेंस ही होगा। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस यानी कि सीम्स लेस इंपोर्टेंट, यानी कि उसकी इंपोर्टेंस कैसी होगी? बहुत कम होगी। विथ वन वॉइस, विथ वन वॉइस का मतलब क्या है? एनोमसली, एनोमसली होगा, एनोमसली, विथ वन वॉइस यानी कि एनोमसली। बाय वन मैन, नहीं, बाय वन कम्युनिटी, इन डिसहार्मनी। पहले देखो वन वाले तो आप पहले से हटा दिया करो, ये तो हो ही नहीं सकते एक तरीके से। डिसहार्मनी में भी नहीं होगा, एनोमसली इसका आंसर होगा, विथ वन वॉइस। फोर कीप फिर से रिपीट हुआ है इसमें, फॉर एवर है, ये भी है। पेल इनटू सिग्निफिकेंस ये फिर से रिपीट है, इसमें हटा देते हैं। विथ लव वन ये फिर से रिपीट हो गया। मेड लाइट ऑफ, कुछ क्या होता है शिफ्टों में वो की वही इडियम सेम की सेम रिपीट भी हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा हो जाता है। मेड लाइट ऑफ, मेड लाइट ऑफ, मेड लाइट ऑफ का मतलब डिड नॉट हियर, ट्रीटेड इट लाइटली, बिल्कुल सही है।
ट्रीटेड इट लाइटली, उसको कैसे ले लेते हैं, बिल्कुल हल्के तरीके से लेना। बिलीव वे कैरिड विथ हिम, नहीं, तो इसका मेड लाइट ऑफ मतलब ट्रीटेड इट लाइटली, ट्रीटेड इट लाइटली, बिल्कुल हल्के से, ऐसे किसी ने यार मुझे हल्के से मत ले, मेड लाइट ऑफ, मेड लाइट ऑफ, यहां पर क्या है, मेड लाइट ऑफ, ट्रीटेड इट लाइटली। एवरी इंच ए जेंटलमैन, एवरी इंच जेंटलमैन, आप कहेंगे आप तो यार ऊपर से नीचे तक कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि एंटायरली, एंटायरली यानी कि पूरा का पूरा, यानी कि पूरे ऊपर से लेके नीचे तक कैसे लग रहे हो, एवरी इंच, एक एक इंच एक जेंटली मतलब, तो यहां पर क्या हो गया आपका एंटायरली, पार्सली नहीं होगा, सम वॉट नहीं होगा, कैलकुलेटिवली नहीं होगा, कैलकुलेटिव नपा तुला, एंटायरली होगा, एंटायरली एडवर्ब है यहां पर एंटायरली, ठीक है। ये काफी अच्छा है, ये आपको इस तरीके से याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई रास्ता ही नहीं है। गॉल एंड वॉर्म वुड, गॉल एंड वॉर्म वुड, तो ये हेटफुल, हेटफुल, हेटफुल है, याद रखना ये हेटफुल, हेटफुल है ये, हेटफुल। गॉल एंड वॉर्म वुड यानी कि वॉर्म यानी कि थोड़ा सा लग रहा होगा वॉर्म वुड है, गॉल एंड वॉर्म वुड यानी कि हेटफुल, ए प्रॉब्लम, ए यूजलेस, हार्ड टू डाइजेस्ट, नहीं, तो ये हेटफुल, हेटफुल है, गॉल एंड वॉर्म वुड, गॉल एंड वॉर्म वुड, ठीक है, गॉल एंड वॉर्म वुड यानी कि हेटफुल, हेटफुल। ऑल मून साइन, ये तो बहुत बार आता है, फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब सच्चाई से तरीके से दूर रहना, इस तरीके से इसमें आता है। ऑल मून साइन, ऑल मून साइन यानी कि फार फ्रॉम रियलिटी, ये रिपीटेटिवली है, काफी यूज भी हुआ है। ऑल मून साइन क्या होता है, फार फ्रॉम रियलिटी, फार फ्रॉम मतलब रियलिटी से काफी दूर। सेरेस्टियल बॉडी नहीं है, अबाउट द मून तो हटाई दो, ग्लोइंग नहीं। ऑल मून साइन का मतलब है फार फ्रॉम रियलिटी, कि बिल्कुल सच्चाई से दूर भागना एक तरीके से। एट ए स्नेल स्पेस, एट ए स्नेल पेस यानी कि पेस देखो क्या होता है, जैसे धावक जोड़ता है उसके पेस कहते हैं, एट ए स्नेल पेस। अब स्नेल क्या होता है, आपने देखा वो घोंगा क्या होता है, बिल्कुल क्विकली, मतलब स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली वो चलता है ना, इस तरीके से। एट ए स्नेल, स्नेल पेस मतलब जिस वो पेस से चलता है, तो वहां से वो लिया गया है, तो यानी स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, क्विकली तो हो नहीं सकता है, स्लोली स्लोली। कॉल ऑन देखो, कॉल ऑन विजिट होता है, कॉल ऑन पे विजिट होता है, पे ए विजिट, पे ए विजिट। आपने देखा होगा कोई जो बिजनेसमैन होता है या मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है, तो वो कॉल ऑन पे आता है, कॉल ऑन यानी कि जो उसको पैसे दें, पे विजिट होती है, पे ए विजिट। उनको जो स्पीकर है या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनको जो बुलाया जाता है, इसके लिए कॉल ऑन, यार उसको कॉल ऑन पे बुला लो ना, तो यानी कि पे विजिट पे बुलाया जाता है। टेलीफोन, सीक हेल्प नहीं होगा, यहाँ पर ऑर्डर नहीं होगा, तो यहाँ पर ये जो होगा आपका, उसको बोला जाता है पे विजिट, पे विजिट। प्रो और कॉन्स तो आपको मालूम ही है, किसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पता होना चाहिए। तो आप जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको प्रो और कॉन्स दोनों मालूम होना चाहिए। अगर हमारी नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, और लग गई तो क्या होगा, आपको सबको पता है। वन से ब्लू मून बहुत बार रिपीट होता है एसएससी में, तो वेरी रेयरली होता है, वेरी रेयरली, याद रखना, वेरी वंस ए ब्लू मून, वंस ए ब्लू मून यानी कि वेरी रेयरली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, देखो अगर मछली को पानी से निकाल दोगे तो वो कैसा फील करेगी, अनकंफर्टेबल पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, फिश आउट ऑफ वाटर। फिश एन एक्वेरियम बिल्कुल हटा दो, डिहाइड्रेट हटा दो, कंफर्टेबल पोजीशन हटा दो, एन अनकंफर्टेबल पोजीशन को क्या कहा जाता है, फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है, फिश आउट ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। बी डाउन विथ यानी कि देखो, बी डाउन विथ यानी कि बी डाउन सफरिंग फ्रॉम, यानी कि किसी से वो सफरिंग, किसी चीज से ग्रस्त होना। इन ग्रीफ विथ, इन पेन विथ, इन एचिंग विथ, तो बी डाउन विथ मतलब है सफरिंग फ्रॉम कैंसर मान लो कुछ है, सफरिंग फ्रॉम। बी डाउन विथ यानी कि उसके साथ वो सफर कर रहा है, सफरिंग फ्रॉम। जैसे कोई मालूम है कि वो उससे जूझ रहा है, इस तरीके से कहते हैं बी डाउन विथ समथिंग, बी डाउन विथ कैंसर, या कोई ऐसी सिचुएशन से भी कुछ इसमें यूज किया जाता है बी डाउन विथ, याद रखना बी डाउन विथ। तो इसका आंसर होगा सफरिंग फ्रॉम। आगे बढ़ते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होगा, फेयर वेदर फ्रेंड कैसा होगा,
मतलब एक फेयर वेदर फ्रेंड, यानी कि आप जैसे कहते हैं ना आज मौसम में अनुकूलता है, तो यानी कि वो क्या होगा, एक सपोर्टिव होगा आपके लिए। सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। तो फेयर वेदर फ्रेंड वो होगा सपोर्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट होगा। हॉनेस्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट। ऑनेस्ट तो यहां पर क्या होगा, सपोर्ट करेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा। हॉनेस्ट, ट्रूथफुल या टेम्परेरी ये नहीं होगा। तो आपको जो सपोर्ट करेगा, सपोर्ट ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट होगा, याद रखना। फेयर वेदर फ्रेंड इसको कहा जाता है कि सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट होगा। पुल टुगेदर का मतलब है बिकेम फ्रेंड, वर्क हार्मोनियसली, बिल्कुल मतलब शांति से काम करना, हार्मोनियसली काम करना, इसको बोलते हैं पुल टुगेदर। वर्क शांति से काम करना, एक तरीके से वर्क हार्मोनियसली, इसको कहा जाता है पुल टुगेदर। एक दो और रह गए हैं। टू बरी द हेड चेक, टू यानी कि टू मेक पीस, बिल्कुल शांति बनाए रखना। टू बरी द हेड चेक यानी कि टू मेक पीस। टू डिग द अराउंड नहीं। टू नेगोशिएट तो किसी को प्राइस पे किया जा सकता है, भैया यार कुछ नेगोशिएट कर लो, कुछ कमीशन कर लो। टू मेक वार नहीं, टू मेक पीस। टू बरी द हेड चेक, तो इसको कहा जाता है टू मेक पीस। आगे बढ़ते हैं। सेलिंग लाइक ए हॉट केक। अब देखो सेलिंग लाइक ए हॉट केक मतलब हल्की साल बिच जाना। सेलिंग लाइक ए हॉट केक यानी कि जैसे बना और हाल ही तुरंत बिक जाना। टू हैव ए वेरी गुड सेल यानी कि हाथ की हाथ बिच जाना, कि हाथ की हाथ बिच जाना, इसको कहा जाता है सेलिंग लाइक ए हॉट केक। टू हैव ए वेरी गुड सेल, टू हैव ए वेरी स्लो सेल, टू बिकम ए प्लांट गुड रीजन नहीं। तो बिल्कुल है मतलब जैसी कोई चीज बनी और उसी तरीके उसके तुरंत बिक गई, तो इसको कहा जाता है सेलिंग लाइक ए हॉट केक। टू हैव ए वेरी गुड सेल। स्कॉट फ्री क्या कहा जाता है, देखो स्कॉट फ्री यानी कि देखो स्कॉट यानी कि एक होता है स्केपगोट यानी कि बलि का बकरा बनाया जाना। एक है स्कॉट फ्री यानी कि अनपनिश्ड, उसको कोई पनिश्ड ही ना हो, अनपनिश्ड, स्कॉट फ्री हो गया। अनलिमिटेड, अनपनिश्ड, टू फ्रीडम, अनप्रिटेंड। टू फ्रीडम नहीं होगा तो अनपनिश्ड होगा, वो अनपनिश्ड होगा। यहां पर क्या होगा, स्कॉट फ्री का मतलब है वो अनफिनिश्ड। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड रूल मतलब टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या होगा, टू एक्ट इन अनरिलायबल वे। टू एक्ट इन अनरिलायबल, टू यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आप इंडिया टीम खेल रही है, वर्ल्ड कप के फाइनल में मैच की और लगातार आपको ये मान के 5 विकेट आपके 80 रन पे गिर जाए, तो कैसा होगा, टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज मतलब टू एक्ट इन अनरिलायबल वे यानी कि हम देखो रिलायबल यानी कि भरोसा ही नहीं हो रहा, अनरिलायबल वे। टू एक्ट इन अनरिलायबल वे, ठीक है। टू एक्ट इन अनरिलायबल वे मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार क्या देख रहे हैं ये। तो टू प्ले फास्ट एंड लूज। सी एंगरली ब्रोक अप द लेटर, तो देखो ब्रोक अप द लेटर, ब्रोकअप कभी लेटर टूट सकता है नहीं, लेटर टूटने से उसको फाड़ सकते हैं, तो उसको वहां पर क्या यूज है, टोर अप यानी कि फाड़ना, उसको टोर अप। सी एंगरली ब्रोक अप द लेटर, ब्रोक अप नहीं टोर अप, ब्रेक इन, टीयर इन। अब लेटर को कैसे तो मतलब टूट सकता है, उसको फाड़ सकते हैं, तो टोर, टीओआर टोर अप को होते हैं, टोर अप, टोर अप। आगे बढ़ते हैं। फेदर वंस ऑन नेस्ट, फेदर वंस ऑन नेस्ट मतलब क्या होता है, देखो ये भी काफी यूज होता है, शायद 2016 2015 से भी। फेदर वन रोस्ट मतलब ये मेक मनी एंड इम्प्रॉपर वे, मतलब एक गलत तरीके से पैसे कमाने वाला वो है, एक करप्ट इंस्पेक्टर भी कह सकते हैं इसको। मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे, याद रखना। फेदर वन ऑन नेस्ट, फेदर वंस ऑन नेस्ट, ठीक है। तो ये होता है। आगे बढ़ते हैं। फास्ट, ये आखिरी है। टू पुल ए फास्ट वन, पुल ए फास्ट वन, पुल ए फास्ट वन, प्ले ए ट्रिक। इसका क्या होगा, प्ले ए ट्रिक, प्ले ए ट्रिक। देखो प्ले ए ट्रिक क्यों हुआ इसका, पुल ए फास्ट वन यानी कि प्ले ए ट्रिक, जैसे ताश के पत्ते होते हैं वहां से एक तरीके से वहां से खींचना, तो वहां पर क्या, प्ले ए ट्रिक, एक ट्रिक से खेलना वहां पर, तो वहां ट्रिक से खेलना होता है। पुल ए फास्ट वन, जल्दी से खींच। टेक ए डीप ब्रीथ,
कैरी ए हैवी बर्डन, एस फास्ट लाइटनिंग, नहीं प्ले ट्रिक, वो एक ट्रिक से खेला जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, आशा करता हूं आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और आपको ये जो क्वेश्चन है जो आपके टायर 2 में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है, और ये जो इडियम्स हैं और ये 2018 के हैं CHSL की, ठीक है। और तो धीरे धीरे हम 17, 18, 19, 20 मतलब इतने ही बस 4 साल की ये प्रीवियस ईयर को ही कवर करेंगे, इससे ज्यादा कवर करना कुछ औचित्य ही नहीं बनता। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।